आज की कक्षा में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की एक पोइम, द एंट एंड द क्रिकेट। एंट जो है वो चींटी को बोला जाता है एंड क्रिकेट जो है वो एक छोटा कीड़े नुमा जानवर है जिसको हम झिंगुर बोलते हैं। तेज और तीखी आवाज़ ये करता है। तो एक चींटी और झिंगुर जो है इनके बीच कुछ वार्तालाप जो है उसके रूप में ये छोटी सी पोइम है हमारी। ए फैबल इज ए स्टोरी, एक्चुअली द पोइम इज ए फेबल। ये पोइम जो है वो क्या है, एक फेबल है। यहाँ वर्ड दिया हुआ है फेबल। फेबल जो वर्ड है वो एक यूज किया जाता है एक ऐसी कहानी के लिए काम में लिया जाता है जिसके अंदर ज्यादातर जो कहानी के जो पात्र हैं जो कहानी में काम में लिए जाते हैं वो जानवर होते हैं। तो इस कहानी में भी क्योंकि चींटी और झिंगुर दोनों ही जानवर है तो ये भी क्या है, एक प्रकार से एक फेबल है। और फेबल इज ए स्टोरी ऑफन वर्ड यूज हुआ है। ऑफन मीन्स होता है प्राय। एक फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें प्राय जो है एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर मीन्स होता है पात्र। इस कहानी के ज्यादातर पात्र जो है वो जानवर होते हैं। दैट कन्वे मीन्स होता है देना, प्रोवाइड करवाना। ये हमें देते हैं एक मॉरल। और ये कहानी ज्यादातर हमें क्या देती है, एक मॉरल देती है। मॉरल मीन्स होता है नैतिक शिक्षाएं। ये कहानियां हमें नैतिक शिक्षाएं जो वो देती है। दिस पोइम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट। और ये जो कहानी पोइम जो है, पोइम दी गई है हमारे को यहाँ पर एक क्रिकेट के बारे में और एक एंट के बारे में। इसके अंदर कंटेन है, कंटेन मीन्स संग्रहित है, एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। इसके अंदर एक ऐसे विचार को जो कि फार रीचिंग, दूर दूर तक जिसका हमें प्रसार करना चाहिए, और अत्यधिक ये सिग्निफिकेंस इसका है। सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व। फार रीचिंग मतलब दूर तक पहुंचने वाले, एक दूर तक पहुंचने वाला एक ऐसा विचार जिसके ऊपर हमें मनन करना चाहिए और जो क्या है, सिग्निफिकेंस है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। विच इज ए ट्रू ऑफ ए 4-legged क्रिकेट। और इसमें जो संदेश है वो सत्य है। ट्रू मीन्स सही है, एक 4 टांगों वाले क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट जो एनिमल है, इंसेक्ट है, कीड़ा, उसकी 4 टांगें होती है, पंख भी होते हैं उड़ने के लिए। तो ये कहता है कि एक कहानी के अंदर जो मैसेज दिया गया है वो उस 4 टांगों वाले क्रिकेट के लिए सही है, एज ऑफ ए 2-legged वन। और ये जो कहानी का जो संदेश है वो 2 टांगों वाले क्रिकेट के ऊपर भी लागू होता है। तो 4 टांगों वाला क्रिकेट झिंगुर है, वो तो 4 टांगों का झिंगुर है, उसके बारे में बोला गया है। और 2 टांगों वाला जो है उसके लिए बोला गया है, वो है हम लोग ह्यूमन बीइंग, मानव जो है, उसके मनुष्य जो है, उसके ऊपर भी ये चीजें जो वो लागू होती है। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज 2 legs। अनिवार्य रूप से आपने अवश्य ही देखा होगा, लेखक जो वो कहते हैं कि पोइट जो है कि अवश्य ही आपने देखा होगा 2 टांगों वाले इस प्रकार के झिंगुर को भी, क्योंकि इस प्रकार के झिंगुर जो है वो 2 टांगों वाले पाए जाते हैं। तो पोइम जो है वो आलस्य के ऊपर है। तो आलस्य जो है वो लेखक यहाँ ऊपर जो है वो अपने को लिखा हुआ है, इसमें कहा है कि ये कविता के अंदर जो संदेश है वो 4 टांगों वाले और 2 टांगों वाले झिंगुर दोनों के ऊपर लागू होता है। तो 4 टांगों वाले झिंगुर को तो झिंगुर को बोला गया है और 2 टांगों वाला बोला गया है मनुष्य को। तो लेट्स स्टार्ट द पोइम। इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए सिली यंग क्रिकेट। कविता के स्टार्टिंग में ही वो पोइट कहता है कि एक मूर्ख सा दिखने वाला छोटा क्रिकेट था, झिंगुर था, जो कि बिल्कुल छोटा था, मस्त रहता था अपने ख्यालों के अंदर खोया हुआ। और ये अकस्टम्ड था टू सिंग। अकस्टम्ड मीन्स होता है आदी होना। ये झिंगुर आदी था टू सिंग, गीत गाने का। थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। और ये झिंगुर जो है बिल्कुल सिली था, नॉनसेंस था, ज्यादा इतना दिमाग बुद्धि वाला था नहीं, अपने दिमाग को काम में लेता नहीं था, मन मस्त और मौज में रहता था। और ये आदी था सिंगिंग करने का। थ्रू द वार्म, गर्म मौसम के अंदर भी गाता था। सनी मंथ जो होते थे, गर्मी के जो महीने। गे मीन्स होता है हैप्पी, खुश। गे जो खुशी से भरा हुआ समर की ऋतु होती थी। समर मीन्स होता है ग्रीष्मकालीन ऋतु, उसके अंदर भी गीत गाता था। एंड स्प्रिंग, और जो स्प्रिंग ऋतु आती थी, बसंत की ऋतु आती थी, उसके अंदर भी ये गीत गाया करता था। लेकिन इसने बिगिन कर दिया टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी।
कि उसका जो कपबोर्ड था वो एम्प्टी था एंड विंटर वाज कम। बिगेन टू कंप्लेन, और ये झिंगुर जो मस्त मौला रहा करता था गर्मियों के दिनों के अंदर, ग्रीष्मकालीन ऋतु के अंदर मस्ती करता, घूमता, इधर उधर गीत गाता रहता। बिगेन टू कंप्लेन, उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। कंप्लेन मीन्स होता शिकायत और बिगेन मीन्स प्रारंभ करना। फाउंड, जब उसने पाया कि एट होम, घर के अंदर, हिज कपबोर्ड, कपबोर्ड बोलते हैं अलमारी जो सामान वगैरह रखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तो झिंगुर ने देखा कि उसको खाने को स्टोर करने का जो कपबोर्ड था वो क्या था, बिल्कुल एम्प्टी था, खाली था। एम्प्टी मीन्स होता खाली। एंड विंटर वाज कम, और सर्दी की ऋतु जो वो आ चुकी थी। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, और उसने देखा कि उसके घर के अंदर जो है भोजन का छोटा सा भी अंश जो है, क्रम मीन्स होता चूरा या भोजन का छोटा टुकड़ा, भोजन के छोटे टुकड़े। तो उसने देखा कि रोटी या भोजन के कोई भी छोटा सा टुकड़ा जो है, क्रम्ब भी उसके पास में नहीं था, बिल्कुल भी फाउंड, फाउंड होता है पाया जाना, उसके घर में नहीं पाया जा सकता था, यानी अवेलेबल नहीं था। ऑन द स्नो कवर ग्राउंड, जब बाहर उसने देखा तो पूरी ग्राउंड जो है, ग्राउंड को कहते हैं जमीन को, और स्नो मीन्स होता है बर्फ, कवर मीन्स होता है ढका हुआ। तो उसने बाहर देखा तो पूरी जमीन जो है वो कवर हो चुकी थी, स्नो से, बर्फ से ढकी हुई थी। नॉट ए फ्लावर कुड बी सीन, कुड ही सी, सॉरी, नॉट ए फ्लावर, न कि वहां पर कुछ वनस्पति वगैरह दिखाई नहीं दे रहा था, चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, एक फूल जो है वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और न ही कोई एक लीफ जो है, लीफ होते पत्ती को, एक भी पत्ती पेड़ों के ऊपर दिखाई नहीं दे, पूरे पत्तियां जो है वो सर्दी की ऋतु में झड़ चुकी थी। न तो वहां पर फ्लावर्स दिख रहे थे और न ही कोई पत्तियां दिख रही थी जिसके ऊपर जो है झिंगुर जाकर बैठ सकता था, अपना भोजन खा सकता था। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अरे अब मेरा क्या होगा, ये क्रिकेट जो है वो मन में सोचता है। व्हाट विल बिकम, बिकम मतलब बनेगा या होगा। व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, मेरा अब क्या होगा। सेज द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा, अरे अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट माई स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, एट लास्ट बाय स्टारवेशन, और अंत में जब वो सोचता रहा, रोता रहा, विलाप करता रहा, तो जब ज्यादा जो है भूख बढ़ गई, स्टारवेशन मीन्स होता है भूख, जो भूख है, और उसकी फेमिन है, फेमिन बोला जाता है प्यास, जो पीने के लिए पदार्थ होता है वो अगर नहीं मिले तो जो गला वगैरह सूखा हो जाता है हमारे को, तो फेमिन वर्ड जो है वो सूखे के लिए यूज किया जाता है। भूख और प्यास के कारण वो थोड़ा बोल्ड हो गया, बोल्ड मीन्स होता है साहसी या बहादुर हो गया। शुरू के अंदर तो ये पड़ा रहा, रोता रहा, विलाप करता रहा, पछतावा करता रहा कि अरे गर्मियों के मौसम के अंदर मुझे कुछ इकट्ठा करना चाहिए था। लेकिन जब भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऑल ड्रिपिंग वेट, तब ये थोड़ा बहादुर हुआ और बाहर निकला अपने जगह से, और जैसे बाहर निकला तो ये पूरा भीग गया। ड्रिपिंग मीन्स होता है बूंदों टपकना, बूंदों का टपकना। ड्रिपिंग विद वेट, गीला बाहर मौसम था, बर्फ जो है वो बिल्कुल ड्रिपिंग कर रही थी, गिर रही थी, तो वो उससे गीला हो गया। एंड ट्रेमलिंग विद कोल्ड, और जैसे ही ये बर्फ के अंदर जाकर गया बाहर तो ये ट्रेमलिंग करने लगा। ट्रेमलिंग मीन्स होता है कांपना, विद कोल्ड, सर्दी से। जब ये बाहर निकला भोजन की तलाश में, जब भूख और प्यास ज्यादा बढ़ गई तो ये बाहर निकलता है, और बाहर निकलने पर ये अपने आप को उस बर्फ के पानी के अंदर भीगा हुआ पाता है, वेट हो जाता है और ट्रेमलिंग करने लगता है, कांपने लगता है। अवे ही सेट ऑफ ए माइजरली एंट, अवे ही सेट ऑफ टू ए, और कुछ ही दूरी पर वो सेट ऑफ मीन्स होता है रवाना हुआ, जाने के लिए रवाना हुआ। एक माइजरली एंट जो है, एक चींटी जो है उसके पास में जाता है ये हेल्प मांगने के लिए। टू सी इफ, टू कीप हिम अलाइव, वहां देखने के लिए, सी देखने के लिए, कि वहां पर उसको अपने आप को अलाइव रखने के लिए, अलाइव होता है जीवित रखना। उसके सामने ये प्रश्न था कि भूख से मर जाऊंगा, जिंदा कैसे बचूं, तो वो एक उस चींटी के पास में जाता है। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि वो उसे ग्रांट करे, ग्रांट मीन्स होता है प्रदान करना, देना। He would grant him shelter, shelter means होता है शरण, आश्रय, कि वो मुझे आश्रय या शरण देगा from rain, बरसात से। And a mouthful of grain, तो वो उस चींटे के पास में जाता है और कहता है कि अरे भाई मुझे आश्रय चाहिए और कुछ खाने के लिए चाहिए, माउथफुल चाहिए, माउथफुल मतलब थोड़ा पेट भरने के लिए। ग्रेन, ग्रेन मीन्स होता है अनाज, और वो मांग करता है कि भाई मुझे थोड़ा खाने के लिए अनाज जो है वो चाहिए। He wished only to borrow, अब वो यहाँ पर
कहता है कि भाई मैं पूर्णतः मांगने के लिए नहीं निकला हूं, मेरा इरादा है, विश मीन्स होता है इच्छा या इरादा है, ओनली टू बोरो। और वो चींटी को कहता है कि मैं भाई तुम्हारे पास में ऐसे ही नहीं आया हूं मांगने के लिए, मैं तुम्हारे से बोरो करने के लिए। बोरो मीन्स होता है उधार लेना, मैं तो आपसे उधार ले रहा हूं। ही वुड रीपे इट टुमारो, और मैं इसे क्या कर दूंगा, रीपे कर दूंगा। रीपे मतलब होता है पुनर्भुगतान करना, दोबारा से चुका देना। मैं इसे चुका दूंगा टुमारो, आने वाले कल तक, कल तक मैं इसे चुका दूंगा तुम्हारे को। तो वहां मांगने में भी इसको शर्म आ रही है और कहता है कि नहीं भाई मैं इसको कल तक आपको वापिस चुका दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर आपने ऐसा नहीं किया, मुझे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया, ही मस्ट डाई, मैं मर जाऊंगा। डाई मीन्स होता मर जाना, स्टारवेशन भूख, ऊपर मीनिंग आया था ये स्टारवेशन का। एंड सोरो, सोरो मीन्स होता दुख, इस भूख प्यास के दुख से मैं मर जाऊंगा बिल्कुल। तो ये जाकर के इन चींटियों से ऐसा कहता है कि भाई तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही मर जाऊंगा। सेज द एंट, और इसकी बात को सुनकर के, इस झिंगुर की बातों को सुनकर के जो चींटियां जो है वो उसकी बात को सुनती है और सेज कहती है द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। तुम्हारी नजर में तुम मुझे क्या मानते हो, अब तुम मुझे किसी भी तरीके से ले सकती हो कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूं या तुम्हारी फ्रेंड हो। सर्वेंट मीन्स होता है नौकर और फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त। सर्वेंट मीन्स नौकर। तुम किस ओहदे से यहां पर आए हो कि तुम मुझे अपना मित्र मानते हो या तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो या अपना नौकर मानते हो। बट वी एंड्स नेवर बोरो, लेकिन हम चींटियों का एक नियम है कि हम लोग कभी भी बोरो नहीं करते, ना तो हम लोग उधार लेते हैं, एंड नेवर लैंड। तो बोरो मीन्स होता है उधार लेना और लैंड मीन्स होता है उधार देना। तो चींटियों ने कहा कि भाई हमारा एक नियम है कि न तो हम उधार लेते हैं और न ही हमें उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्रिय क्रिकेट मुझे ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। लेकिन अरे क्रिकेट मुझे ये बताओ, क्या तुमने कुछ भी नहीं, ले मत मीन्स होता है रखना या इकट्ठा करना, आपने अपने घर में कुछ भी नहीं रखा क्या उस समय, व्हेन द वेदर, जब मौसम जो था, वेदर मीन्स होता है मौसम, जब मौसम जो है वो क्या था, वार्म था, बिल्कुल गर्म मौसम था। कॉथ द क्रिकेट नॉट आई, कॉथ मीन्स होता है सेड, कहा, कॉथ। तो क्रिकेट जो उसने कहा नॉट आई, अरे नहीं नहीं मैंने भोजन इकट्ठा नहीं किया, मैं भूल गया थोड़ा और किस काम में बिजी हो गया, ये बताता है। माई हार्ट वॉज सो लाइट, सो लाइट, लाइट मीन्स होता है वैसे हल्का होता है लेकिन यहां होगा हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश था और इतना खुश था दैट आई संग डे एंड नाइट, कि मैं गाता हुआ घूमता रहता था डे एंड नाइट। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और पूरी जो नेचर है मेरे को क्या देती, नेचर मीन्स होता है प्रकृति, पूरी प्रकृति जो है मुझे लिखती थी गे, गे मीन्स होता है ब्यूटीफुल, सुंदर, हैप्पी खुशी से भरी हुई या सुंदर। यू सेंग सर, यू से, अरे श्रीमान जी तुम कहते हो कि तुमने क्या किया, सेंग, सेंग मीन्स होता है गाया, तुमने गीत गाए गर्मियों के मौसम के अंदर। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, गर्मियों का मौसम जब तुम्हें काम करना चाहिए था तुम कह रहे हो कि भाई मैंने गीत गाने के अंदर वो समय बर्बाद कर दिया, तो अब तुम जाओ। चींटियां उसको ताना मारती है कि भाई गर्मियां तो तुमने गीत गाने में निकाल दी। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, अब सर्दियों में क्या करो तुम डांस कर लो और विंटर अवे, ये सर्दियां जो है वो क्या कर दो, बिता लो। अवे मीन्स होता है वैसे दूर चले जाना, लेकिन यहां होगा बिता देना। तो गर्मियों में डांस सिंगिंग करते हुए, गीत गाते हुए तुमने गर्मियां जो है वो निकाल दी, अब जो है वो सर्दी का मौसम तुम डांस करने में निकाल दो, तो वो उसका मजाक उड़ाती है। दस एंडिंग ही हास्टली लिफ्टेड द विकेट, और इस प्रकार अंत के अंदर उसने अपनी हास्टली मतलब फास्टली, तेजी से, जल्दी से उसने अपनी विकेट को उठाया एंड अबाउ आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे से बाहर निकल गया। टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वो बेचारा क्रिकेट जो है वो इस ताने से दुखी होकर के टर्न द पुअर, टर्न मीन्स होता चेंज्ड, बदल गया, वो चला गया, वापिस हो गया। द पुअर लिटिल क्रिकेट। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, फोक्स, फोक्स यहाँ लोगों के लिए यूज है, पीपल, लोग कहते हैं कि ये जो है वो क्या है, एक फेबल ही है। फेबल मीन्स होता है कहानी, ऐसी कहानी जिसमें जानवर हों का पात्रों के रूप में। तो वो लेखक जो पोइट है पोएम का, वो कहता है कि भाई लोग इसको कहते हैं कि एक फेबल है। आई विल वार्न इट
इट ट्रू, लेकिन मैं ये वारंटी देता हूँ, एक जो है वो इसकी वारंटी देता हूँ कि ये जो है क्या है, ट्रू है, बिल्कुल सत्य है। ये केवल कहानी ही नहीं है, बिल्कुल सत्य है। सम क्रिकेट्स है 4 legs, कुछ क्रिकेट जो है वो आज भी उपलब्ध है जिनके 4 legs होती है, वो भी आलसी होते हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ ऐसे क्रिकेट है जो कि क्या है 2 रखते हैं। तो 2 लेग वाले क्रिकेट जो है वो आदमियों को बोला गया है कि आज आदमी भी कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ काम करना नहीं चाहते हैं। जब समय का सही मौका होता है काम करने का, उस समय वो मौज मस्ती में उस टाइम को बिता देते हैं, और जब उन्हें आवश्यकता पड़ती है किसी चीज की तो वो दूसरों की तरफ मुंह करते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं और बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। तो ये एक अच्छी कहानी है जिसने हमारे को मैसेज दिया है बहुत अच्छा, कि हमें मेहनत करना चाहिए, उचित समय पर उचित काम को करना चाहिए। तो ये स्टोरी, ये पोइम जो है आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपने व्यूज जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। वीडियो को अपने मित्रों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये पोइम जो है वो अधिक से अधिक बच्चों को समझ में आ सके। वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में भी अवश्य शेयर करें। चैनल जो है वो यूट्यूब में जाएं और मेरी इंग्लिश क्लास नाम से चैनल को सर्च करें, और यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट बनी हुई उसमें कक्षा 8 जो है वो, उसके अंदर कक्षा 8 की आप सभी वीडियोस जो है वो देख सकेंगे। तो वहाँ अपनी कक्षा की सभी वीडियो को जरूर देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी को बिल्कुल अप टू डेट रखें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।